चुनाव की सरगर्मी ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट घोषित हो चुका है। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप है। उसी को देखते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के सदर बाज़ार में। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अधिवक्ता कमल मित्तल जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को लेकर आजकल जो भीषण गर्मी हो रही है इस पर एक चर्चा का विषय रखा गया था। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जनता के सम्मुख भी डॉक्टर साहब बताएंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बहुत भीषण गर्मी हो रही है, आंखों पे भी सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और यदि आंखों में हल्की सी चुभन दर्द हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या फिर घर में ही कोई इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, गर्मी के वजह से आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है, आंखों में तो प्रॉब्लम साथ साथ पूरे शरीर में होती है। गर्मी के दिनों में एक तो सबसे बड़ी सावधानी है कि पानी पीते रहना चाहिए। घर से बाहर कम निकलना चाहिए जब धूप का समय हो। अगर आंखों में जलन होती है किसी के भी, या पानी आता है, चुभन होती है, तो उसके लिए गुलाब जल डाल सकते हैं घर के अंदर ही। अगर उससे आराम मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। पुराने ज़माने में लोग डाल देते थे। अगर समस्या बढ़ जाती है तो डॉक्टर को दिखाई ज़रूरी है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्हें शुगर की बीमारी है, शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, नहीं तो गर्मी के दिनों में इन्फेक्शन हो जाता है। उसके लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जिन लोगों को स्कूटी, मोटरसाइकिल या खुले उसमें चलना है, या तो वो हेलमेट लगा के चलें या गॉगल्स को पहन के चलें, जिससे कि धूल मिट्टी से भी बचाव हो और गर्मी से भी बचाव हो। सब जैसे कि सन ग्लासेस वगैरह धूप में निकल रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतते हुए निकलना चाहिए? ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो अति आवश्यक कार्य है तो आएँ या नहीं, इस तरीके से? अगर हाई टेम्परेचर में निकलना ज़रूरी है तो प्रॉपर कपड़े पहन के निकलें। पानी का इंतज़ाम अपने साथ लेके चलें। जहाँ भी आपको लगे कि आपको पानी की आवश्यकता है, पानी का तुरंत सेवन करें। पानी आपके पास ना हो, बाज़ार से ख़रीद के कोई भी ड्रिंक आजकल मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको एकदम से कोई भी परेशानी होने से तुरंत बचाया जा सके। और धूप में खड़े ना हो, कहीं ऐसी जगह खड़े हों जहाँ धूप ना हो, छाया हो, कवर्ड एरिया हो। आँखों के डॉक्टर साहब, आप एक अनुभवी डॉक्टर हैं, सबसे पुराने सुप्रसिद्ध यहाँ पर आप माने जाते हैं। आँखों में कमज़ोरी आती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये किन कारणों से होती है? एक जो आँखों की कमज़ोरी है, ये 8 से 10% लोगों में पैदाइशी होती है। इसलिए जब भी बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लायक होता है, उसकी आँख का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। ये डाटा है कि 8 से 10% बच्चों में चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ आजकल जो गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल हैं, लैपटॉप है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे आई स्ट्रेन होने लगता है। उसमें एहतियात रखनी चाहिए। थोड़ा इंटरवल के बाद फिर काम करना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे लगातार 2-2, 4-4 घंटे करते रहते हैं, तो उसमें हर आध घंटे बाद, पौना घंटे बाद 2-4-5 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। घरेलू में कोई डाइट्स वगैरह भी इसके लिए फॉलो करनी चाहिए? डाइट तो जनरली आँख के लिए स्पेशली तो कुछ ऐसा नहीं है। बाकी आँख भी एक बॉडी का पार्ट है। पूरी बॉडी के लिए जो डाइट की आवश्यकता है, वैसी आँख के लिए आवश्यकता है। हाँ, विटामिन से भरपूर तरल पदार्थ ज़्यादा लेने चाहिए। विटामिन है, फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, हर फ्रूट में कुछ ना कुछ विटामिन्स होते हैं। भाई इसी तरह के। थैंक यू डॉक्टर साहब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आँखों से संबंधित सभी जानकारी दी, क्या क्या उपाय करने चाहिए धूप से बचाव के लिए बताया। साथ में अभी चर्चा चल रही थी, कमल मित्तल साहब जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वो जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि लगातार सामाजिक संस्थाएं छबील लगाकर लोगों को पानी दे रही हैं, रूह अफ़ज़ा वितरित कर रही हैं। तो वो अपील कर रहे थे लोगों से कि इसी तरीके से पक्षियों के लिए भी छतों पर पानी रखा जाए। उनसे भी इस विषय में चर्चा कर लेते हैं कि आप अपील कर रहे थे अभी चर्चा में कि एक इस तरह की आप कार्यक्रम चलाएँगे कि छतों पर पक्षियों के लिए पानी रखा जाए, उसके बारे में? पक्षियों के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी व्यवस्था हो। आवारा पशु जैसा बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं मुजफ्फरनगर शहर में। अब कहीं खेत में है तो वहाँ ट्वेल पे पानी की व्यवस्था हो जाए। नाली खेत में किसान पानी चला रहा, तो आवारा पशु या वैसे पशु हैं, जंगली पशु हैं, वो पानी पी लें। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर में बहुत सारे गायें, बाजार वगैरह जो सांड फिर रहे,
तो इन्हें पानी के लिए ये लोग ये जो है पशु भी बहुत परेशान रहे। तो जहाँ मनुष्य हम इंसान हैं तो हमारी इंसानियत का तकाजा ये है, अगर हमें दिख रहा कोई हमारे घर के पास पशु गुजर रहा तो हम कम से कम एक बाल्टी भर के अपने घर से एक पानी की बाल्टी रख दें ताकि उसके जीवन को जो है सुरक्षित रखा जा। पानी की वजह से जो है शरीर में ऐंठन वगैरह आ जा और बड़ी दिक्कत हो। और जहाँ तक पक्षियों का मामला है, इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ भी छत पे जैसा भी संभव हो, कोई मिट्टी का बर्तन या जैसे भी घर में कोई फालतू बर्तन है उसे भर के हमेशा रोज़ाना जो है, जब सुबह ही हम बहुत सारे लोग सूर्य को जल देने जाते हैं तो उस समय जैसा हमारी भी आदत है सुबह उठ के नहा धो के जब भी दिनचर्या शुरू हो, जब पहले सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस समय सूर्य के साथ साथ पक्षियों के लिए भी हमें पक्षियों के बर्तन में ज़रूर पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इंसानियत का धर्म ये तकाजा है कि सब चीज़ें बराबर हैं। जब हम कीड़ी का भी चाहते हैं कीड़ी पे पैर ना रखा जा और वो उसकी जान बची रहे, तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बुला के तो कुछ कह नहीं सकते, ना पशु ना पक्षी। तो इन्हें हम अपनी समझ से ही जो है इनका ध्यान रखना चाहिए लगातार। थैंक यू सो मच। जैसा कि बताया कि इस भीषण गर्मी में ख़ास तौर से एनिमल्स का भी ध्यान रखें, पक्षियों का, जानवरों का, सभी का विशेष ध्यान रखें। जो भी गुजरे एक पानी की बाल्टी और छत पे पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। सभी से नम्र निवेदन भी किया है और आँखों के लिए भी संबंधित जानकारी आपको दिखाई है और भी इस तरह की लगातार जानकारी आपको अवगत कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विदिशा डिजिटल के लिए आपके साथ मोहम्मद सुहेल।